Hello students, welcome you all. Today in this video we are going to start with exercise 4.2. So इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा एंड विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड हम उसके रूट्स निकालेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको सिखाया होगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी सो प्लीज उसको डू वॉच दैट वीडियो सो दैट आपको फैक्टराइजेशन मेथड काफी अच्छे से समझ में आएगा एंड ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में काफी हेल्प होगी. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? फर्स्ट पार्ट है मेरा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालने हैं. फैक्टराइजेशन मतलब मेथड मतलब जहां पे भी फैक्टराइजेशन मेथड आता है मतलब आपके माइंड में क्या होना चाहिए? मिड टर्म स्प्लिटिंग. मिड टर्म में क्या है मेरे पास? -3x. मतलब -3x को मेरे को ऐसा स्प्लिट करना है कि जो उनका मुझे दो ऐसी वैल्यूज चूज करनी है कि जो उनका सम हो वो 3 हो, -3 हो एंड अगर उनको उनका जो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो अगर जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो उनका जो प्रोडक्ट कितना है? 10 है. सो फिर हमने ये वाला फैक्टराइजेशन मेथड देखा था. ये 10 है, इसके मैं फैक्टर्स निकाल लूंगी 2 एंड 5. सो मैं इसको 5 और 2 में स्प्लिट कर सकती हूँ. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन निकाल देते हैं. x माइनस 5 ये इन दोनों में से कॉमन हो गया प्लस 2x माइनस 5 ये इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू 0. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब हम 1 बाय 1 इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो जो x की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी. सो फर्स्ट वन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू -2. क्लियर? नेक्स्ट है x माइनस 5 को अगर मैंने अब 0 के इक्वल इक्वेट किया सो x की वैल्यू कितनी आ गई? +5 आ गई. सो जो मेरे रूट्स है उनकी वैल्यू क्या आई? +5 और -2. ये दोनों ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होंगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब थर्ड पार्ट देखेंगे क्योंकि वो अंडर रूट है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है. सो हम वो थर्ड पार्ट करेंगे. सेकेंड वाला पार्ट इजी है जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. ओके, सो थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज अंडर रूट 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, थर्ड पार्ट है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखने के बाद आपको थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा क्योंकि इसके ना यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं. तो फिर ये क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे कि भाई अंडर रूट आ गया है फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे. पर डरना नहीं है. आपको हमेशा ये चीज याद करनी है कि मिडिल टर्म हमें स्प्लिट करनी है. सो इसका मिडिल टर्म क्या है? 7x को आपको स्प्लिट करना है. सो लेट अस स्टार्ट. इसको मैं 5x प्लस 2x के फॉर्म में लिख सकती हूँ एंड फिर मैं कॉमन भी इजिली निकाल सकती हूँ. तो इसको मैं वैसे स्प्लिट करूंगी एंड फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x 5x प्लस 2x प्लस लास्ट में क्या है मेरे पास? 5 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0. इतना हो गया. अब हमें नेक्स्ट क्या करना रहता है? अब हमें कॉमन निकालने रहते हैं. ठीक है, तो अगर इन दोनों में से मैंने x कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आ गया? अंडर रूट 2 और यहाँ पे एक x बच गया. ठीक है, प्लस ये 5x है तो यहाँ का 5 बच गया. ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? अगर मैं इसमें से अंडर रूट 2 बाहर निकालूंगी तो आप बोलोगे यहाँ पे अंडर रूट 2 नहीं है, बट हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, रूट से 2 रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 2 आ जाएगा. सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ अंडर रूट 2x ऑब्वियसली एंड प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 5 इज इक्वल टू 0. अब
एक्स प्लस, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट टू एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या था कि ईच ब्रैकेट को हमें जीरो के इक्वल मतलब जीरो के बराबर इक्वेट करना है एंड फिर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स क्या है मेरे पास, रूट की वैल्यू है। सो फिर मेरा फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट टू इक्वल्स टू 0 है। सो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये प्लस अंडर रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब अंडर रूट टू एक्स इक्वल्स टू, मैं प्लस 5 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी, माइनस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, इसको नीचे लेके जाऊंगी, -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। सो ये दोनों हो गए मेरी रूट्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है, आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में मतलब वो थोड़ा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो जो थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करा देती हूँ कि आपके लिए इजी हो जाएगा एंड बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, द नेक्स्ट वन इज प्लस, हाँ प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी फ्रैक्शन देखा, फ्रैक्शन देख के ऐसे थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा कि फ्रैक्शन देखा तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सी का वैल्यू बस मतलब होल नंबर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, मतलब इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो अगर मैंने एलसीएम लिया 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 टू ज़ा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना आया सबका, एंड इतना आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा कि मैंने ये कैसे लिखा है। ठीक है, अब 8 अगर ये इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, मेरे पास क्या इक्वेशन बचेगी, 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर गया तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू 0। 0 से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना, तो इसलिए ये वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी। अब क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब मेथड मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म क्या है मेरा, मिडिल टर्म है मेरा ये 8x है। ठीक है, इसके फैक्टर्स ले लेते हैं, 8 2 2 2 1। ठीक है, अब ये इसके फैक्टर्स आ गए, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -4x और -4x लिख सकती हूँ मैं, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकती हूँ उसको ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें क्या लेना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो इन दोनों में से मैंने 4x ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया मेरे पास 4x, यहाँ पे क्या बच गया -1। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैंने क्या कॉमन निकाला, मैंने कॉमन निकाला है 1। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये 4x है, अंदर क्या है मेरे पास +1, बट यहाँ पे क्या है -1 है, तो फिर मैं इसको -1 लिख सकती हूँ, बिकॉज अगर मैं इसको ब्रैकेट से बाहर लूंगी तो -1 इंटू -1 ये कितना हो जाएगा मेरे पास +1 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में मेरे पास है 4x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास है 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 4x माइनस 1 मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है ऑब्वियसली। सो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, अगर मैं 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखती हूँ, सो फिर 4x इक्वल्स टू 1 देन x इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/4। ओके, नाउ ये हमने देखे कि हम मतलब ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप के प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चंस में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम रियल लाइफ में इनका क्या यूज होता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ तो है, बस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं ना, मैथ्स जब भी पढ़ते हैं मतलब उनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी होता है। सो सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे यूज होती है एंड उन वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज जॉन एंड जिवंती
together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they have is 124. What is given? जॉन एंड चिवंती के पास टोटल कितने मार्बल है? 45, ये आपको गिवन है, ठीक है। फिर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, एंड उनमें दोनों ने 5-5 मार्बल उनके गुम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन इज द प्रोडक्ट of the number of marble is given, उनका product given है, that is 124. What you have to find out how many marbles they had in the starting. So starting में उनके पास कितने marbles हैं, okay. So let us suppose if we don't know the number of marbles for John, I can suppose it as a variable and I can name that variable x. So right, let us consider number of marbles John has equals to x. अगर जॉन के पास x है, ठीक है, तो फिर जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x, क्योंकि उन दोनों के पास मिलके कितना है? 45, ओके। देयरफॉर जीवंती has 45 minus x marbles, ओके। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उन दोनों के पास 45 है, तो अगर एक के पास x हुआ तो दूसरे के पास कितना हो गया? 45 माइनस x। ये तो बहुत सिंपल है ना, आपको इतना समझ में भी आया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज गिवन टू यू, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव इज 124. व्हाट इज गिवन? उनका प्रोडक्ट दिया है। उससे पहले क्या है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5-5 मार्बल्स ईच। अगर 5-5 मार्बल्स वो दोनों गुम कर देते हैं, सो राइट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, आफ्टर लूजिंग 5 marbles each, ओके। सो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? जॉन के पास कितना होगा? x माइनस 5, ऑब्वियसली उसके पास पहले x थे, 5 गुम हो गए तो x माइनस 5। और जीवंती हैज, इसके पास कितने थे? 45 माइनस x थे, ठीक है। सो 45 माइनस x, और अब 5 और गुम हो गए तो माइनस 5। सो इसके पास कितने अब बचे? 40 माइनस x, ओके। नाउ अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें देखनी है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124. नाउ प्रोडक्ट इज गिवन, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल इज 124. अब मैं इसको रब कर रही हूँ सो दैट आई कैन राइट द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल इज 124, ये गिवन है, ओके। ऑफ द मार्बल इज 124, ओके। सो मेरे पास कितने कितने बचे थे? x माइनस 5 थे मेरे पास जॉन के पास, मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस x था मेरा पास जीवंती के पास, एंड इनका प्रोडक्ट मुझे दिया है 124, ठीक है। अब हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। सो x 40 माइनस x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, ओके। नाउ दिस विल बी 40x minus x square, and this will be 5 4s are 20, so it will be 200 plus 5x equals to 124, ठीक है। अब क्या करेंगे? x स्क्वायर का टर्म एक साथ, x वाले टर्म एक साथ, एंड जो कांस्टेंट है वो वाले टर्म एक साथ, ओके। सो इसको इस साइड लेके आते हैं। सो मेरे पास क्या बचा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 प्लस 5x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना आएगा? इसको सॉल्व करते हैं। 40 दिस वन विल बी
40x² ना, सो 40x प्लस 5x इक्वल्स टू 45x, ठीक है, माइनस x² माइनस 200 एंड माइनस 124, इट विल बी माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर का रब कर देती हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे ये वाली फाइनल इक्वेशन लिखती हूँ। सो जो मेरे पास इक्वेशन आई है वो है 45x माइनस x² माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया मैंने। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, अगर मैं इसको उस साइड लेके गई तो x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस साइन रिवर्स हो गया है क्योंकि मैं इसको उस साइड लेके गई हूँ। ठीक है, सो ये हो गया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो अगर मैंने इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग किया, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, फैक्टर्स निकाल देते हैं, 324 2 16 2 2, ये आप कैसे मतलब ये तो आता होगा ना, जैसे ये टू टर्म दो टर्म लिए मैंने, तो 16 2 32 एंड 2 2 4। ठीक है, फिर से 2 से करूंगी, 2 8 16 2 1 2। ठीक है, अब मैं इसको किससे कर सकती हूँ, 9 से कर सकती हूँ, 3 से भी कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली 9 से कर देती हूँ। ठीक है, 9 9 9 1। ठीक है, अब मैं इसको, मुझे अब ऐसा लेना है कि जो दोनों का सम होगा, दो नंबर्स ऐसे चूज करूंगी कि दोनों का सम जो होगा मेरे पास 45 हो, एंड जो दोनों का प्रोडक्ट होगा मेरे पास, वो मेरे पास कितना होना चाहिए, 324। ठीक है, तो फिर अगर मैं लूंगी 9 2 18 एंड 18 2 36 और ये 9, 36 और 9 का अगर मैं कॉम्बिनेशन रखती हूँ 36 प्लस 9x, तो फिर हाँ वो आ जाएगा 45। ठीक है, एंड 36 इंटू 9 तो वो भी 324 होता है, तो मेरे पास वो दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब हम इसको स्प्लिट करते हैं, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या रहता है नेक्स्ट स्टेप, कॉमन फैक्टर्स लिखने का। सो इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 36। ठीक है, इसमें से माइनस 9 कॉमन लिया, सो x माइनस 36। ओके, अब क्या रहता है, जीरो के बराबर इक्वेट करना है दोनों ब्रैकेट्स को। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो अगर तो मेरे पास एक रूट की वैल्यू क्या, एक x की वैल्यू आ गई मेरे पास +9 और दूसरे x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 36। सो ये दोनों रूट्स होंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, एंड ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ मार्बल्स है। ठीक है, सो फिर अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, तो फिर जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, ये एक्स क्या हमने कंसिडर किया था, नंबर ऑफ मार्बल्स, एंड नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे, जॉन के हमने एक्स कंसिडर किए थे। सो अब देखते हैं, इफ जॉन हैज 36 marbles, then जीवंती हैज, इसके पास कितने थे 45 माइनस, सो अब हम इसको माइनस कर देंगे, सो 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9 मार्बल्स। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, उसको राइट डाउन करके एंड फिर स्टेप बाय स्टेप हम वर्ड प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व